हेलो दोस्तों, आप हैं बिहार से और आपके पास जमीन है लेकिन कोई पेपर नहीं है तो क्या करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारा कमेंट आता है। अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था मैं पिछले वीक में, उसमें लगभग 3.2 मिलियन व्यू आया था। उसमें 2500 के आसपास कमेंट था। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ये था, सर मेरे पास तो जमीन है, मैं जोतता हूँ कोड़ता हूँ 50 साल से, मेरे बाप दादाओं के टाइम से है, लेकिन उसका कोई पेपर नहीं है मेरे पास। अब मेरे फादर जवानी में ही चल बसे, यानी कि अल्लाह को प्यारे हो गए, वो अब नहीं है दुनिया में, और मुझे मालूम नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उसका मुझे ये शॉर्ट में उसका ये निकला कि आपके पास जमीन तो है लेकिन पेपर नहीं है, बाप दादाओं के जमाने से आपके कब्जे में है, तो क्या करें। तो उसी में मैं शॉर्ट में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास जमीन है और आप बिहार से हैं, बहुत सारे लोग यूपी एमपी से भी वीडियो देखते हैं, वो लोग भी कमेंट करते हैं, तो भैया मैं यूपी एमपी पे अभी रिसर्च कर रहा हूँ, यूपी एमपी का एक अलग से वीडियो मैं लाऊंगा, आप मुझे फॉलो कर लें। जो लोग भी देख रहे हैं अपने फ्रेंड रिलेशन में भी फॉलो करवा दें, उनका कभी ना कभी कोई ना कोई फायदा हो ही जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के फायदे का ही वीडियो लाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बस बताने वाला हूं कि अगर आपके पास जमीन है लेकिन पेपर नहीं है, कब्जे में है, क्या करें। शॉर्ट में मैं ये बनाया हूं, बाकी तो बहुत सारा क्वेश्चन अपने अपने हिसाब से लोग पूछते हैं, लेकिन जो कॉमन क्वेश्चन था उसका मैं जवाब देने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके पास जमीन है, आपको मालूम ही नहीं कि इसका खाता नंबर क्या है और खिस्सा नंबर क्या है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि खाता और खिसरा क्या है। तो खाता खिसरा भी मालूम करने के लिए उससे पहले मालूम होना चाहिए खिसरा। खिसरा मालूम होगा तो ही खाता मालूम आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि खिसरा मालूम है लेकिन खाता नहीं मालूम है, तो खाता आप घर बैठे मालूम कर सकते हैं। लेकिन आपको खिसरा ही मालूम नहीं है, यानी प्लॉट ही नंबर मालूम नहीं है कि क्या प्लॉट है। प्लॉट इंग्लिश में हुआ, खिसरा हिंदी में हुआ, तो आपको प्लॉट नंबर नहीं मालूम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। फिर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले किसी अमीन को, या फिर जो लोग जमीन को देखते हैं, अमीन का काम तो नहीं करते लेकिन वो लोग प्लॉट नंबर बता देते हैं कि फला खेत का फला प्लॉट है, उसको देखने आता है, नक्शा देखकर बताते हैं, जो बड़ा सा नक्शा होता है वो देखकर बताते हैं। तो आप उनके पास जाइए, बोलिए कि भैया या सर, आप मेरा फला खेत का प्लॉट नंबर देख के नक्शा में बता दीजिए, तो वो आपको प्लॉट नंबर दे देंगे। प्लॉट नंबर दे देंगे, उसके बाद उसी प्लॉट नंबर से आपको खाता नंबर पता करना है। आप खुद कर सकते हैं या जो लोग जमीन के जानकार है वो कर सकते हैं। बाकी आप मेरा वीडियो देख करके ये पता लगा सकते हैं कि खाता है अगर आपके पास, सॉरी खिसरा है आपके पास, तो उसका खाता कैसे पता करें। मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, लेकिन अगर आप नहीं देख पा रहे, किसी जानकार से आप देखवा लेंगे। प्लॉट नंबर पता है, आप उसका खाता पता करवा लें। अब आपको प्लॉट नंबर भी पता हो गया, खाता भी पता हो गया। अब देखना खाताधारी कौन है। आपकी जमीन है, आप उसका प्लॉट नंबर पता कर लिए, अब उसका खाता भी पता कर लिए। अब खातेधारी का नाम क्या है, वो खाता है किसका, मैं तो कब्जे में रखा हूं। ऐसा तो नहीं कि वो खाताधारी की कोई और है, हो सकता है खाताधारी कोई और होगा, हो सकता है आपके पूर्वज खाताधारी होंगे, आपके फादर या ग्रैंडफादर, यानी कोई भी हो सकता। तो मान लीजिए अगर आपके फैमिली के कोई लोग खाता धारक है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर उसमें देखना है कि अगर फैमिली का खाता धारक है तो उसमें कितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए मेरे दादा के नाम से खाता निकला, मैं अपने खाता का पता कर रहा था, मेरे दादा के नाम से खाता निकला। अब वो मेरे दादा के पास कितना लड़का कितना लड़की है, उसके हिसाब से मेरा जमीन कितना बनता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए दादा के नाम से खतियान निकला, अब देखना है कि उसमें कितना प्लॉट है, कितना प्लॉट है, मेरा हिस्सा क्या है। सब कुछ ठीक है तो अभी रुकिए, फिर आगे बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ये पता हो गया कि आपके पूर्वज के नाम से खाता है, तो आप उसमें अपना हिस्सा के अकॉर्डिंग आप अपना रसीद वगैरह भी कटवा सकते हैं कर्मचारी साहब से मिलके। लेकिन आप सबसे पहले प्लॉट नंबर पता किए थे, प्लॉट नंबर पता करने के बाद किसी जानकार से या आप खुद मेरा वीडियो देख करके आप खाता नंबर पता कर लिए थे, तो प्लॉट नंबर भी पता हो गया, खाता नंबर भी प्लॉट हो गया, खाताधारी का भी पता कर लिए थे आप कि खाताधारी का नाम क्या है। जब खाता देखेंगे उसी में लिखा रहता है खातेदारी का नाम क्या है और आपका उसमें कितना हिस्सा है। ये सारी बातें आप ऑनलाइन पता कर लिए।
ठीक है। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग बंटवारा स्लिप बना करके अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा सकते। लेकिन मामला तो वहां फंसता है कि आप खाता पता किए, लेकिन वो खाता धारी जो निकला वो आपका है ही नहीं, आपके पूर्वज में से कोई है ही नहीं। न आपके नाना है, न नानी है, न दादा है, न दादी है, न फादर है, न माँ अम्मी है, यानी कि कोई है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, फिर आपके पास जो वो जमीन आया है वो खरीद करके आया होगा, आपके पूर्वजों की जमीन नहीं है, आपके फादर ही खरीदे होंगे, आपके फादर ही खरीदे होंगे। जैसे खरीदा और केवाला में क्या, केवाला और खतियान में क्या फर्क है, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में 1960, 1961, 62, यानी कि 1960 से 1970 के बीच में बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में सर्वे हुआ था। तो हो सकता है आपके गांव में 1965 में सर्वे हुआ होगा, आपके जिला में। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे जिला में 1962 के अराउंड सर्वे हुआ था। तो अगर कोई जमीन 1962 तक की होगी या उससे पहले खरीदी गई होगी तो वो मेरे पूर्वजों के नाम से खतियान बन जाना चाहिए। अगर खतियान नहीं बना है, उससे पहले का मेरे पास केवाला है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास ऑप्शन है टाइटल करने का, टाइटल कर सकता हूं, लेकिन उस पर मेरा कोई दावा नहीं है क्योंकि खतियान मेरे नाम का नहीं है। लेकिन सर्वे के बाद 1962, 65, 66 जब भी आपके वहां, उसके बाद अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर जमीन खरीदे हैं और आपके पास केवाला है तो वो केवाला वैलिड है। तो मैं था वहां पे कि आपको प्लॉट नंबर पता था, आपको खाता पता कर लिए थे, खाताधारी आपके पूर्वज थे तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना रसीद कटवा लिए थे। लेकिन अगर खाताधारी आपके पूर्वज नहीं है और वो जमीन 1962, 65, 66 जब भी सर्वे हुआ उसके बाद खरीदा गया, उससे पहले अगर खरीदा गया तो खाता बन जाना चाहिए था, नहीं बना कोर्ट में जाइए। मैं बात कर रहा हूँ कि उसके बाद, मैं कोर्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट में लंबा प्रोसीजर होता है, मैं बस आसान तरीके से जमीन को अपना करना बता रहा हूँ। तो अगर 1962, 63, 64 के बाद आपके पास केवाला है आपके फादर या ग्रैंडफादर का, लेकिन अगर वो मिल गया, केवाला मिल गया, तो आप ये फिर ढूंढिए कि उसका दाखिल खारिज हुआ कि नहीं। केवाला पे ऊपर में लिखा भी होता है कि दाखिल खारिज हो गया, फला जमाबंदी नंबर पे चढ़ा हुआ है। हो सकता है कि आपका दाखिल खारिज नहीं हो, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको दाखिल खारिज करवाना है। फिर उसमें मामला ये आएगा कि हो सकता है आपका जमीन उर्दू में केवाला हो और नंबर भी उर्दू में ही सिर्फ लिखा हो, तो आपको हिंदी करवाना पड़ेगा। हो सकता है मजमून पूरा तो उर्दू में हो लेकिन प्लॉट नंबर यानी खेसरा नंबर, खाता नंबर उर्दू में भी लिखा हो, बट्टा करके हिंदी में भी लिखा हो। तो अगर हिंदी में प्लॉट और खाता खेसरा लिखा हो तो आपको हिंदी करवाने की जरूरत नहीं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग का सिर्फ उर्दू में है, लेकिन 90% का केवाला पुराना वाला उर्दू में भी है और नंबर वगैरह हिंदी में भी लिखा हुआ है, नाम हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो उसी से आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। अच्छा, आप जाइएगा दाखिल खारिज करवाने, हो सकता है कर्मचारी साहब आपको बोले दाखिल खारिज नहीं होगा, तो क्या करें, तो आपको उसका जो आपके पास पुराना केवाला है उसका सच्ची प्रति निकालना पड़ेगा, यानी कि नकल निकलवाना पड़ेगा। काहे कि कर्मचारी साहब डाउट करेंगे कि 40 साल पहले से आप काहे नहीं करवाए हो, आपका केवाला डुप्लीकेट है। तो आप जाइएगा अभिलेखागार, यानी कि जहां से केवाला का नकल निकलता है, और वहां से आप नकल निकलवाइएगा। नकल निकलवा करके यानी कि सच्ची प्रति निकलवा करके और उनको दीजिएगा कि ये देखिए मैं कोर्ट से यानी कि ऑफिस से निकाल के लाया हूँ, मेरा केवाला गलत नहीं है, ये ओरिजिनल है। फिर वो आपका दाखिल खारिज कर देंगे। अब केवाला जो आप निकालने जाते हैं उसका भी कई तरीका है, ऑनलाइन भी निकलता है, ऑफलाइन भी निकलता है। बहुत सारे जगह का ऑनलाइन निकल जाता है, बहुत सारे जगह का ऑनलाइन नहीं निकलता है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा कि अगर आप पुराना केवाला का सच्ची कॉपी नकल निकलवाना चाहते हैं तो कैसे निकालें ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन में सभी जगह का नहीं मिलता है, कहीं का मिलता है कहीं का नहीं मिलता, लेकिन नया केवाला है तो ऑनलाइन मिल जाता है। तो आप अपना एक बार देख लेंगे, अगर आपका मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, आप ऑफिस से ही जाकर निकलवा लेंगे। तो यही मुझे बताना था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं भी इस तरह का वीडियो लाता रहूं। उम्मीद करते हैं कि आप शेयर भी करे होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, इंस्टाग्राम पे आए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें और अपना क्वेरी लिखे, हाय हेलो नहीं लिखे, जो आपका क्वेरी है वो लिखे, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। जय हिंद, जय भारत।